महाराज, जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता, तो उसके घर में पितृ दोष होता है। उनके पितर उनसे नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं, अपना रोष दिखाते हैं। इसीलिए उस घर में, उस परिवार में हमेशा कलेश बना रहता है। नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। घर में व्यक्ति खूब मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी भी धन नहीं टिकता है। नौकरी व्यापार में इतनी समस्याएं आती है, न तो व्यापार में मुनाफा होता है और नौकरी में बार बार परेशानियां आती हैं। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। और वहीं जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो उनके घर में, उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। उनके पितृ उनसे नाराज नहीं रहते हैं, उन पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बंधु, इसीलिए अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है, एक सुखी परिवार के लिए। वैसे श्राद्ध तो 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के श्राद्ध होते हैं जो किए जाते हैं। श्राद्ध में पहले नंबर पे आता है एकोद्विष्ट श्राद्ध। एकोद्विष्ट श्राद्ध होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और जिस तिथि को उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसी तिथि पर आप 1 वर्ष में श्राद्ध करेंगे उस विशेष मृत आत्मा के लिए, तो उसे कहते हैं एकोद्विष्ट श्राद्ध। फिर आता है तीर्थाटन श्राद्ध। जब कभी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो उस पवित्र तीर्थ स्थल पर आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य कीजिए। यदि आपके पास समय है और सुविधा है, तो नियम और विधि पूर्वक श्राद्ध कीजिए। लेकिन यदि आपके पास समय और सुविधा का अभाव है, तो कोई बात नहीं, उस समय आप उस पवित्र तीर्थ स्थल पर बैठकर 5 माला अपने पितरों के लिए अर्पित कीजिए। किसी भी भगवान नाम की 5 माला आप कीजिए और अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। ये भी एक प्रकार का श्राद्ध ही माना जाता है। फिर आता है नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे हमारे घर में संतान का जन्म हुआ, कोई विवाह आदि मांगलिक कार्य हुए, उस समय भी हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो इस मांगलिक कार्य की सूचना हम अपने पितरों को भी तो देते हैं ना। तो मांगलिक कार्य की सूचना हम अपने पितरों को देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितर जो है वो हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। नांदी मुख श्राद्ध तो नंद बाबा ने भी किया था। जब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म हुआ था, तो नांदी मुख श्राद्ध नंद बाबा ने भी किया था, फिर जात कर्म संस्कार किया था। और नांदी मुख श्राद्ध तो दशरथ जी ने भी किया था। जब भगवान श्री राम जी का प्राकट्य उत्सव हुआ, जब उनका प्राकट्य हुआ, उस समय दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस जी में, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया था। आजकल का समय कहाँ है, ना तो कोई जात कर्म संस्कार कराते हैं। उन्हें संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है जात कर्म संस्कार। कौन कराता है आजकल? मॉडर्न ट्रेडिशन में आ गए हैं ना लोग। तो उस समय की परंपरा बड़ी अच्छी रही कि नंद बाबा ने और दशरथ जी ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया, इसके बाद जात कर्म संस्कार किया। फिर आता है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध क्या होता है? पितरों का उत्सव, यानी पितरों का पर्व, जिसे हम पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। पार्वण श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष। तो पितृपक्ष का जो समय होता है, यही एकमात्र ऐसा समय होता है कि जब जो व्यक्ति अपने कुल के पूर्वजों के लिए तो श्राद्ध करते ही है, उनके लिए तर्पण तो करते ही है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी श्राद्ध कर सकता है।
जैसे मान लीजिए किसी के घर परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है, उसके कुल में अब उसके पूर्वज इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा भी कोई श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा। अब उनके कुल परिवार में तो कोई है नहीं। तो यदि आपके मन में भाव है, हृदय में इच्छा है और उनसे कभी आपका स्नेह रहा हो, आप चाहते हैं कि उनके लिए आप तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें, तब भी आप श्राद्ध कर सकते हैं और आपके द्वारा किया गया सुकृत यानी कि पुण्य ये आपके पूर्वजों को लगता है, पूर्वजों को मिलता है। जैसे अन्नदान हो गया, धन दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, गौदान, भूमि दान, भजन दान, जो भी आप दान करते हैं ये सभी दान आपके पूर्वजों को लगते हैं। तो पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों की तृप्ति होती है, वो संतुष्ट होते हैं और आपको जीवन में उन्नति मिलती है और सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं आपके पूर्वज। इसीलिए पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य कीजिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी पितामह भीष्म ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उस व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति होती है। दोनों लोक में ही वह व्यक्ति सुख का अधिकारी होता है।